चलिए आज बात करते हैं लद्दाख में चल रहे एक बहुत ही जरूरी संघर्ष की। ये एक ऐसी लड़ाई है जो सिर्फ राजनीति के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी पहचान, अपनी जमीन और अपने भविष्य को बचाने के बारे में है। और इस सबके बिल्कुल सेंटर में है भारतीय संविधान का एक बहुत पावरफुल हिस्सा, छठी अनुसूची। तो असल में दांव पर क्या लगा है, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई ब्यूरोक्रेटिक बदलाव की मांग नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक पूरे क्षेत्र की आत्मा के बारे में है, उनकी अनोखी संस्कृति, उनका नाजुक पर्यावरण और अपने भविष्य को कंट्रोल करने के उनके अधिकार के बारे में। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2019 में लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की उनकी बहुत पुरानी मांग तो पूरी हो गई, लेकिन इसमें एक बड़ी पेंच थी। इसकी अपनी कोई विधानसभा नहीं थी। इस एक बदलाव ने, आप कह सकते हैं कि स्थानीय लोगों के हाथ से पावर लेकर उसे नौकरशाहों को दे दिया, और यहीं से उस आंदोलन की नींव पड़ी जो आज हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरे मामले को आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम ये जानने से शुरू करेंगे कि ये मांग उठी ही क्यों। फिर हम इस सॉल्यूशन यानी छठी अनुसूची के बारे में जानेंगे। हम उनकी बिल्कुल सटीक मांगों को देखेंगे, इस पर चल रही कॉम्प्लेक्स बहस को समझेंगे और फिर सोचेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो ये जो 2019 का बड़ा बदलाव था ना, वो लद्दाख के लिए कह सकते हैं कि एक दो धारी तलवार जैसा साबित हुआ। उन्हें एक अलग पहचान तो मिल गई, पर किस कीमत पर? लोकल लोगों को जल्द ही यह एहसास हुआ कि उनके अपने ही घर में उनकी आवाज़ कम होती जा रही है, जिससे नई चिंताएं और चुनौतियां पैदा हो रही हैं। मतलब हुआ ये कि इस पुनर्गठन के बाद स्थानीय लोगों को लगा कि उनका अपनी ही जमीन पर, अपनी यूनिक संस्कृति पर और नौकरियों के अवसरों पर कंट्रोल कम हो रहा है। सारी ताकत नौकरशाहों के हाथ में जाती दिखी, जिससे लोगों में अपनी पहचान खोने का डर बैठ गया। तो इन सभी चिंताओं के बीच एक पावरफुल सॉल्यूशन सामने आया, जो सीधा भारतीय संविधान से आता है। छठी अनुसूची ये सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं है, इसे एक संवैधानिक ढाल की तरह देखा जा रहा है, जो लद्दाख की अनोखी पहचान को बाहरी दबावों से बचा सकता है। तो आखिर ये छठी अनुसूची है क्या? देखिए, ये संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत एक स्पेशल प्रोविजन है, जिसे असल में नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी इलाकों की यूनिक संस्कृतियों की रक्षा के लिए बनाया गया था। इसके तहत ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी स्वायत्त जिला परिषदें बनाई जाती हैं, जिन्हें अपने क्षेत्र के मामलों पर कानून बनाने का हक मिलता है। अब ये स्लाइड असल में दिखाती है कि ये कितना बड़ा बदलाव है। देखिए जरा, जमीन, जंगल और पानी पर कंट्रोल, सामाजिक रीति रिवाजों को रेगुलेट करना, यहाँ तक कि अपनी लोकल अदालतें बनाने की शक्ति भी। ये कोई सिंबॉलिक चीज नहीं है, ये असली जमीनी स्तर का स्वशासन है, जो सीधे चुने हुए स्थानीय प्रतिनिधियों के हाथों में ताकत देता है। तो अब ये साफ हो जाता है कि सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट और स्थानीय नेता लद्दाख के लिए मांग क्या रहे हैं। उनकी मांगें बहुत क्लियर और फोकस्ड हैं। उनकी 3 मेन मांगें हैं। पहली, जमीन के अधिकारों की सुरक्षा, मतलब कोई भी बाहरी कंपनी या इंसान स्थानीय लोगों की मर्जी के बिना जमीन ना ले पाए। दूसरी, लद्दाख की कीमती संस्कृति और नाजुक पर्यावरण का संरक्षण। और तीसरी, शासन में स्थानीय कंट्रोल, ताकि फैसले दिल्ली से नहीं बल्कि लोकल इलेक्टेड काउंसिल द्वारा लिए जाएं। और ये कोर्ट, ये सच में इस पूरे मुद्दे की जड़ है। बात सिर्फ अस्थायी वादों या प्रशासनिक आश्वासनों की नहीं हो रही है। वो जो मांग रहे हैं वो है एक पक्की संवैधानिक गारंटी, कुछ ऐसा जो पत्थर की लकीर हो और जिसे किसी सरकार की मर्जी पर आसानी से बदला ना जा सके। लेकिन जैसा अक्सर होता है, मामला इतना सीधा है नहीं। इसे लेकर एक काफी कॉम्प्लेक्स बहस चल रही है, जिसमें स्वायत्तता देने के फायदों और प्रशासनिक चुनौतियों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है। और देखिए, ये स्लाइड इस पूरी बहस के दोनों पहलुओं को कितने साफ तरीके से रखती है। एक तरफ जो तर्क हैं वो काफी पावरफुल हैं, संस्कृति को बचाना, नाजुक इकोलॉजी की रक्षा और असली स्थानीय शासन। लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही रियल हैं। आप ये नई परिषदें बनाएंगे कैसे? कानूनी पेचीदगियों को कैसे सुलझाएंगे? और सबसे जरूरी, आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ये सिर्फ कागजी ताकत ना हो बल्कि असली अधिकार हो? तो यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? आखिर में सब कुछ 2 चीजों पर आकर टिक जाता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति और व्यावहारिकता। क्या इसे करने की इच्छा है और क्या इसे असल में जमीन पर उतारा जा सकता है? बेसिकली पूरी बहस का निचोड़ बस इतना सा है। क्या केंद्र सरकार लद्दाख को सिर्फ प्रशासनिक वादे देगी
या फिर संविधान में लिखे हुए कानूनी रूप से संरक्षित अधिकार प्रदान करेगी, जिसकी वे मांग कर रहे हैं। और हम इस कहानी को इसी सवाल पर छोड़ते हैं, क्या आने वाले वक्त में राजनीतिक इच्छा शक्ति और कानूनी दांव-पेच दोनों एक साथ आ पाएंगे और लद्दाख को वो संवैधानिक सुरक्षा दे पाएंगे जिसे वो अपना हक मानते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बस आने वाला वक्त ही देगा।